अपन डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। द आर्ट ऑफ कटिंग द स्टोन टू द शेप रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है कि स्टोन को जो ज़मीन के अंदर से निकालना और उसको उस शेप में काटना जिस शेप में उसको बिल्डिंग में हम लगाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, कटिंग को हम कहते हैं ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग जहाँ तक होता है, जहाँ पर भी स्टोन की खदान रहती है वहीं पर हम उसको निकाल के वहीं पर ही उसको ड्रेसिंग कर देते हैं, ताकि उसको जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए ना। और वहाँ पर स्टोन जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पर ही उसको काटने में उसको आसानी रहती है और वहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाती है ना। तो इसलिए जहाँ खदान है वहीं पे हम स्टोन को निकाल के वहीं पे हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, ये सारे चिसिल हैं, ये सब छैनियाँ हैं, ये सब हथौड़े हैं, ये सारे हैमर हैं, है ना। फिर स्टोन ऑफ द डिफरेंट टाइप, इसमें हम देखते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या रहता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि the quarrying may be defined as the art of extracting the rock from the rock bed, the stone of the different varieties as used for general building works, and the broken stone for the road and the concrete work. The place from where the stone is obtained is known as the quarry. ठीक है, जहाँ जिस प्लेस पर जो स्टोन्स हैं वो जो चट्टाने हैं जहाँ पे स्टोन्स हमें मिलते हैं उसको हम कहते हैं क्वेरी। और इस क्वेरी से हम स्टोन को निकालने की जो प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं क्वेरिंग। क्वेरी की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? अच्छी क्वेरी की लोकेशन रहती है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स अवेलेबल हों, जो क्वेरी की लोकेशन हो रोड और रेलवे लाइन के पास हो, जहाँ पे क्रशर और स्टोन के स्टोरेज के लिए, क्रशर के इंस्टॉलेशन के लिए और स्टोन के स्टोरेज के लिए अच्छी जगह उपलब्ध हो। ठीक है, तो और जहाँ पे ड्रेनेज ऑफ वाटर की व्यवस्था उपलब्ध हो, जहाँ पे ब्लास्टिंग हम कर सकें और जहाँ पे आसपास कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर ना हो, ऐसी लोकेशन पे हम जो है क्वेरी एस्टेब्लिश करते हैं और ऐसी जगह से हम पत्थर निकालते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेरिंग हम कैसे करते हैं, मतलब पत्थर हम कैसे निकालते हैं। बाय डिगिंग, बाय हीटिंग, बाय वेल्चिंग, बाय ब्लास्टिंग। पहला देखते हैं हम बाय डिगिंग मेथड। डिगिंग मेथड हम करते हैं क्रोबार और पिक एक्सिस की मदद से। ठीक है, तो लेबर को हम क्या करते हैं, क्रोबार, ये है क्रोबार और ये है पिकैक्स, इसको हम लेबर को दे देते हैं और इसकी मदद से वो जो है लेबर पत्थर खोदते हैं। अगला मेथड है हीटिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं जब हमें छोटे साइज़ के पत्थर चाहिए हैं रोड बनाने के लिए, या हमें गिट्टी के तौर पे यदि हमें पत्थर चाहिए तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सरफेस पे हम क्या करते हैं, आग को जला देते हैं, पूरा जो फ्यूल है उसको बिछा के आग को जला देंगे और कई घंटों तक उसको कंटिन्यूसली हम उसको जलने देंगे। फिर अनइक्वल जो रॉक जलने से वो फैलता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण रॉक चटक जाता है और फिर जब ये चटक जाता है तो उसको हम लेबर की मदद से निकाल लेते हैं। अगला मेथड है वेजिंग। वेजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी रॉक्स रहते हैं जो कि लेयर्ड रहते हैं उनको हम इस मेथड से हम निकालते हैं। इसमें हम रॉक्स निकालते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, हाँ, जो कि स्प्लिट हो जाते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं यदि स्टोन लेबर की मदद से यदि निकाल सकते हैं तो उसको पिक एक्स और क्रोबार की मदद से हम निकाल लेते हैं। ये हमने देख लिया है, क्रोबार और पिक एक्स लेबर की मदद से हम निकाल लेते हैं। और यदि वो बहुत हार्ड है तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिल करते हैं, उसमें क्रॉनिक प्लग एंड फेदर का यूज़ करते हैं। ये देखो, ये हमने ड्रिल कर दिया, यहाँ पे प्लग एंड फेदर का यूज़ किया।
ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल पे ही इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर ऐसा वो चटक जाता है एक लेयर से और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यदि और ज़्यादा हार्ड है तो इसमें हम ड्रिल करके हम उसको निकालते हैं। रेगुलर इंटरवल पे ड्रिल करते हैं और उसमें जहाँ जहाँ हम ड्रिल करते हैं वहाँ से वो चटक जाता है, वहाँ से फिर हम पत्थर का एक पूरा स्लैब जो है निकाल लेते हैं। अगला मेथड है ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल करके उसके अंदर गन पाउडर डाल देते हैं, फ्यूज़ वायर लगा के उसको ब्लास्ट कर देते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बोरिंग द होल, फिर चार्जिंग विथ एक्सप्लोजिव, फिर टैंपिंग। टैंपिंग का मतलब वो सब हमने भर दिया एक्सप्लोजिव, फिर फायरिंग, वायर लगा के फायर कर दिया। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। थैंक यू।